Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here I am, Professor Saira Iftikhar. Today I will discuss about coronavirus and its overwhelming impacts on our lives. It is a deadly virus who psychologically, mentally, physically disturb all bodies in the world. ठीक है जी, चंद माइक्टिव माइक्रोन्स पर मुश्तमिल एक छोटा सा वायरस जिसने पूरी दुनिया को जो है वो हिला के रख दिया है। इस कोरोना वायरस ने जो तबाहियाँ की हैं उनमें कुछ तबाहियों के बारे में जो है वो आज हम पढ़ेंगे कि उनमें इस वायरस का जो रोल है वो क्या है और किस तरह का है। तो सबसे पहले कोरोना वायरस कोविड-19 भी जिसको बोल रहे हैं। What is COVID-19? Its name is due to its discovery in 2019 because it is discovered in 2019. That's why corona virus identified in 2019. That's why it's named so. That is COVID-19, nothing else. After that, what is corona virus? ठीक है जी, फर्स्ट टाइम जब इसको डिस्कवर किया गया आज से तकरीबन 70 ईयर्स पहले की बात है कि जब वायरोलॉजिस्ट ने इसको माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने कहा कि इट्स लाइक एक्लिप्स ऑफ सन। ठीक है जी, ये सूरज के एक्लिप्स की तरह है कि मींस इसकी ये जो प्रोटीन्स के स्पाइक्स बने हुए हैं इसकी उन्होंने कहा अपीयरेंस भी एक्लिप्स की तरह है, तो उन्होंने इसको नाम क्रोन का दे दिया, लाइक और ड्यू टू इट्स सरफेस प्रोजेक्शंस एंड दी सरफेस प्रोजेक्शंस आर प्रोटीन्स प्रोजेक्शन, इस वजह से इसको जी नाम दे दिया गया। गारलैंड क्रोन कह लें तो कोरोना बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है क्रोन या गारलैंड। ठीक है जी, उस बेस पर उन्होंने इसको नाम दे दिया गया जी कोरोना वायरस का। उसी वजह से इसको जो है वो सोलर कोरोना भी है समटाइम प्रोनाउंस करते हैं वायरोलॉजिस्ट बिकॉज दे आइडेंटिफाइड इट्स क्वाइट रिजेंबलनेस विद द सन एक्लिप्स, दैट्स व्हाई इट्स नेम्ड सो कोरोना। अच्छा जी, उसके बाद कोरोना वायरस है क्या? बेसिकली ये एक आरएनए वायरस है। ठीक है जी, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस अबाउट 120 नैनोमीटर इन डायमीटर। ठीक है जी, उसके बाद ये एक ग्रुप है वायरसेस का जो कि बेसिकली ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है जी, ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर रहा है किस तरह? उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक को बैडली जो है वो डैमेज करता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होने की वजह से जो है अनटिल अनलेस जो है वो डेथ कर हो जाती है। इम्यून सिस्टम पे डिपेंडेंट है, टोटली इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, इट विल नॉट अफेक्ट दैट बॉडी। अच्छा जी, उसके बाद ये आ जाता है जी जीनोम साइज़ की। अगर इसकी बात करें, जीनोम साइज़ का मतलब है कि हम इसके आरएनए के अंदर बेसिस की लेंथ को जो है वो बेसिकली पा रहे हैं। तो चूँकि ये आरएनए वायरस है तो इसके जो अंदर आरएनए वायरस के अंदर जो इसका बेसिस का नाइट्रोजनस बेसिस का जो सीक्वेंस है उसको हम कह रहे हैं कि इट रेंजेस बेसिकली फ्रॉम 26 टू 32 किलो बेसिस। इतनी बेसिस हैं, बेसिस नाइट्रोजनस बेसिस, तो 26 से 32 हज़ार बेसिस इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है जी, आरएनए वायरस में से सबसे बड़ा वायरस है कोरोना वायरस। ठीक है जी, उसके बाद अगर माइक्रोन्स की बात करें कि माइक्रोन्स में इसका वो भी नेगेटिव माइक्रोन्स में इसका साइज चला जाता है। ठीक है जी, ये माइक्रोन्स आपको पता है कि माइक्रोन्स आपके पास क्या होती हैं? इट इज़ अ थाउजेंड्स ऑफ अ मिलीमीटर, या सिंपली कह लें कि 1 मिलियंथ ऑफ अ मीटर। ये इतना छोटा यूनिट है, तो एक सिंगल माइक्रोन को जो है वो आम आँख से तो देखा नहीं जा सकता। ठीक है, इनका साइज़ कितना है? 0.06 माइक्रोन्स। स्मॉलेस्ट साइज़ जो है वो 0.06 माइक्रोन्स है और लार्जेस्ट कितना है? 0.14 माइक्रोन्स। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट माइक्रोन is very small unit which is thousandth part of a millimeter, millionth of a meter. It is 0.06 micron. So here it is another question that either you wear that mask is enough to capture these virus because it is very small in size. ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आ जाता है ये जो स्पाइक्स मैंने इसके बताए कि आपके पास जो प्रोटीन्स के बने हुए स्पाइक्स हैं जो प्रोट्रूजन्स की तरह इनकी बॉडी के बाहर निकले हुए हैं। ठीक है जी, जो इनको क्रोन लाइक अपीयरेंस दे रहे हैं, उन स्पाइक्स की लेंथ कितनी है? 9 to 12 नैनोमीटर। सोलर कोरोना जिसको बोल रहे हैं, जिस बेस पर इसको बोल रहे हैं, तो 9 to 12 नैनोमीटर इट्स लेंथ।
थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। ठीक है जी, इसके असरात को पढ़ने से पहले, कोरोना वायरस के जो डेडली इफेक्ट्स हैं उनको पढ़ने से पहले थोड़ा सा ब्रीफली हिस्ट्री में जाएं तो हिस्ट्री बड़ी बोरिंग हो जाएगी आप लोगों के लिए। हमने थोड़ा सा जो है वो टच करना है हिस्ट्री को जी। हिस्ट्री में क्या है, किस तरह जो है वो आया ये दुनिया में, किस तरह तबाही मचा दी इसने। तो हिस्ट्री में सबसे पहले हम देखें कि आज से जी बड़े 70 साल पहले की बात है कि 1937 में एक वायरस जो है वो आइडेंटिफाई हुआ जो बेसिकली पोल्ट्री स्टॉक्स में नुकसान कर रहा था, पोल्ट्री स्टॉक्स के अंदर। ठीक है जी, ब्रोंकाइटिस वायरस उसको नाम दिया गया उस टाइम पर। और फिर उसके बाद 70 ईयर्स लेटर जो है ये फिर कुछ एनिमल्स, ठीक है जी, और इनके अंदर जो है वो आइडेंटिफाई हुआ। और कौन कौन से, फॉर एग्जांपल कैमल्स, कैट्स, डॉग्स, ठीक है जी, आपके पास बैट्स वगैरह आ जाते हैं। तो इन जानवरों ने बेसिकली ट्रांसफ़र किया है नेक्स्ट ये कोरोना वायरस ह्यूमन के अंदर। तो बेसिकली दीज आर वेक्टर्स टू ट्रांसफर कोरोना वायरस इनटू ह्यूमन इफ वी टॉक अबाउट हाउ इट इज़ ट्रांसफर टू ह्यूमन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी 2009 में पेंडेमिक हो गया, ग्लोबल पेंडेमिक। ग्लोबल पेंडेमिक क्या है, पूरी दुनिया में फैल गया। ठीक है जी, फैला किधर से है, सबसे पहले आउटब्रेक आई इसकी वुहान में, चाइना में 2019 में। कहाँ से जी, खाए उन्होंने, क्या खाए जी, जानवर, बैट्स, कैट्स, जैसे उनको पसंद है जी सूप वगैरह पीने इस तरह के जानवरों के। तो उधर से जो ट्रांसफ़र हो गया ह्यूमंस के अंदर, और फिर ह्यूमन कौन से, भी वुहान चाइना की, और वहाँ से फैलता फैलाता फिर पूरी दुनिया में फैल गया। पाकिस्तान की बात करें तो बेसिकली ईरान से हम लोग ने माइग्रेट करवाया इसको, ईरान से लोग इसको लेकर आए पाकिस्तान में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ मुल्कों से आते गए, और फिर जो है वो पाकिस्तान से पर्सन टू पर्सन जो है ये अफेक्ट करता गया। चूँकि आप लोगों को पता है कि दिस वायरस इज़ पेंडेमिक एंड इट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है जी, बाय शेकिंग हैंड, ठीक है जी, बाय क्लोजनेस। ठीक है, इफ़ देयर इज़ अ लेस सोशल डिस्टेंस देन इट विल स्प्रेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। ये जी इसकी छोटी सी हिस्ट्री का टच है कि ये 1937 में फर्स्ट टाइम आया, आफ्टर 70 ईयर्स ये कुछ जानवरों में पाया गया, बट इट डजेंट काज एनी सीरियस डिजीज़ इन दोज एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ह्यूमन में आया तो ह्यूमंस का जो है बस ये दुश्मन बन गया, तो फिर इसने जो है वो अटैक अपना प्रॉपरली शुरू किया और मारना शुरू किया, और ये जो पूरी दुनिया में आउटब्रेक जो है वो इसकी फैल गई। ठीक है जी, कोरोना वायरस की। अब करंटली अगर इसकी आउटब्रेक जो चाइना से हुई है अब तक की बात करें, अब तक, तो अब तक तकरीबन 4 मिलियन लोग जो हैं वो कोरोना से इन्फेक्टेड हैं। 4 मिलियन, इट इज़ नॉट अ स्मॉल डिजिट टू से अबाउट। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास जो हैं 2,79,000 लोग मर चुके हैं इस वायरस की वजह से पूरी दुनिया में। तो ये वर्ल्ड वाइड बात कर रही हूँ कि 4 मिलियन आर इन्फेक्टेड एंड 2,79,000 पीपल्स आर डाइड ड्यू टू दिस डेडली कोरोना वायरस। ठीक है जी, उसके बाद अब हम बात करते हैं जी इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे है, कैसे इसने जो है हमारी इकोनॉमी को तबाह कर दिया, इकोनॉमिक्स क्यों परेशान है। ठीक है जी, इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने क्यों वार्न किया है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला आपके पास जो है मेन पॉइंट इकोनॉमिक में, इकोनॉमिक इम्पैक्ट में, दैट इज़ ग्लोबल शेयर, ग्लोबल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को टोटली जो है वो इसने डैमेज कर दिया। स्टॉक मार्केट जो है वो अराउंड द वर्ल्ड एट इट्स वर्स्ट कंडीशन दैट इट इट वाज एवर इन द हिस्ट्री। ये कभी भी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। ये तकरीबन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए 2008 में, उसके बाद जो है वो इतना वर्स्ट कंडीशन कभी नहीं हुई जितनी इकोनॉमिक इम्पैक्ट में अब हो रही है जाके इस कोरोना वायरस की वजह से। तो इकोनॉमिस्ट है वार्नड दैट दिस कोरोना वायरस हिट ग्लोबल इकोनॉमी सो बैडली दैट it can be said that growth will shrink 2.8% this year compared to a 1.7% drop in 2019। तो ये तो बहुत ज़्यादा डिजिट है, 2.8% श्रिंक कर जाएगी इकोनॉमी। ठीक है जी, उसके बाद इसकी अगर जो बात करें कि डिक्लाइन, IMF ने क्या कहा कि 1930 के डिप्रेशन विच वाज ग्रेट डिप्रेशन, उसके बाद ये फर्स्ट वर्स्ट
डिक्लाइन है इन द हिस्ट्री। ठीक है जी। तो ग्लोबल शेयर्स या ग्लोबल एक्सचेंज मार्केट को जो है वो इस तरह बैडली जो है वो इसने डैमेज किया है। एंड यू नो दैट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ग्लोबल market, global exchange market, stock market, where people buy and sell shares। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास इन्वेस्टर्स जो हैं वो परेशान हैं, परेशानी की घंटी तो बज गई है। इन्वेस्टर्स क्या कह रहे हैं? इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि देयर इज़ अ थ्रेड दैट इट विल स्प्रेड in such worst condition that economic growth has alarming situation। ठीक है जी। उन्होंने कहा जी इतनी वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी कि गवर्नमेंट के एक्शन भी इनफ नहीं होंगे इस डिक्लाइन को स्टॉप करने के लिए। तो इकोनॉमी स्टार जो हैं वो बड़े इससे जो हैं वो परेशान इस वजह से हैं कि इट बैडली हिट द इकोनॉमी। ठीक है जी। अब यूएसए का एक सर्वे है, उनके अकॉर्डिंग जो है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 32% से ज़्यादा हो गई है तकरीबन 2 मंथ्स के अंदर। तो तकरीबन 47 मिलियन पीपल ने जो है वो अपनी जॉब जो है वो लॉस कर दी। और आप लोगों को पता है कि आपके पास जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करें तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट वालों ने तो टोटली जो है वो आपके पास ख़तरे में डाल दिया है उन एम्प्लॉयज़ को जो कि काम कर रहे थे, बिकॉज दे डोंट हैव एनी इनकम सोर्स। नो कंट्री हैज़ बीन लेफ्ट अनटच्ड बाय दिस इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ठीक है जी। कोई मुल्क जो है वो इससे बचा नहीं हुआ। S&P जो है वो उसकी अगर बात कर ले, S&P 500 लॉस्ट 20% ड्यूरिंग द क्वार्टर। इट इज़ वर्स्ट एवर इन द हिस्ट्री। तो हम ये भी कह सकते हैं भी स्टॉक मार्केट जो है वो अराउंड द वर्ल्ड सफर्ड हिस्टोरिकल लॉसेस इन पास्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है जी। उसके बाद अगर जो है वो सेंट्रल बैंक्स की बात करें यूके में तो दे स्लैश्ड देयर इंटरेस्ट रेट्स ड्यू टू फियर ऑफ दिस ग्लोबल शेयर्स विच टेक अ हाई हिट। Pakistan stock market is facing a bear run. It is down 20%. And you know what about the 20% digit means? According to a report that if there is a decline near about 30% in stock market, then that mean no firm will pay no dividends in the next 10 years। तो 30% जो है ये तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है जी। उसके बाद जी अराउंड 2.4% ऑफ एनुअल जीडीपी विल बी लॉस्ट ड्यू टू कोविड-19 की वजह से जो है वो 2.4% जो है एनुअल जीडीपी जो है वो लॉस्ट होगी। कहा किसने है जी? ये सर्वे है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स विच इज़ PIDE। उनके सर्वे के अकॉर्डिंग जो है अराउंड 2.4% ऑफ एनुअल जीडीपी विल बी लॉस्ट ड्यू टू कोविड-19 विच इज़ इनफ टू सेंड द कंट्री इनटू मोस्ट वर्स्ट कंडीशन। तो ये इकोनॉमिक सूरत हाल है मुल्क की इसकी वजह से। अच्छा जी। उसके बाद जी कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं भी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से हमारा क्या ताल्लुक़ है? हम तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में ना तो शेयर जो हैं वो ना ख़रीदने हैं और ना ही हमारा बेचने से कोई ताल्लुक़ है। ठीक है जी। तो उन के अलावा ये जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में दिस इज़ अ वर्स्ट दैट पेंशंस विल बी अफेक्टेड बैडली। ठीक है। मिलियंस ऑफ पीपल विद पेंशंस आर हियर आइदर प्राइवेट और थ्रू वर्क हु विल सी देयर सेविंग्स invested by pension schemes. So their pension or their saving is influenced by the performance of these investments. So there will be a big rise or falls can affect pension or saving of a person.
ठीक है। तो पेंशन को तो वो लोग जो कह रहे हैं जी कि हमारे लिए जो है वो ग्लोबल शेयर्स अगर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जो है उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो देयर इज़ अ नो इफेक्ट विद आवर ओन लाइव्स, बट देयर इज़ एन अफेक्ट to those persons who are dealing with the pension or their savings accounts like that. So these are a small pictures of economic impact which is due to COVID-19. ठीक है जी, ये आपके सामने ग्राफ रखा है मैंने, जिसमें जो है वो 10 ईयर यील्ड रिकॉर्ड यूके का जो है वो शो कर रहा है 2020 में। देखें इट इज़ 0.26%। दिस डिजिट इज़ नॉट easy to say about. This is much less yield which is at its lowest value in the history of UK. उसके बाद इट इज शॉर्टफॉल रेवेन्यू। शॉर्टफॉल रेवेन्यू कैसे हुआ है? आपके पास जो है वो बात कर लें अगर कमर्शियल इंपोर्टर्स की या इंडस्ट्रियल इंपोर्टर्स की, ठीक है जी, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल इंपोर्टर्स की बात करें तो कमर्शियल इंपोर्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वैल्यू चेन, while industrial importers will have to stop production because of non availability of raw material. ठीक है ना? तो there are huge number of private companies in Pakistan that heavily rely on imports for running successfully. तो इस shortfall revenue का ultimate result क्या होगा? Ultimate result into salary cuts and then finally jobless people. तो shortfall revenue, how it affect poverty? Definitely ultimately result into poverty. उसके बाद आ जाए जी ऑयल प्राइस क्रैश। ये भी हिस्ट्री में जी पहली बार हुआ है ऑयल प्राइस क्रैश। ये किस तरह गिरा है? अच्छा जी, बिफोर डिस्कसिंग दिस ऑयल क्रैश देयर वाज ऑलरेडी अ डिबेट बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड रशिया। बिफोर इट गोज टू एन एक्सट्रीम कंडीशन दिस कोरोना वायरस badly this situation already. अच्छा जी, the price of USA oil, if we talk about USA, the price of US oil has turned negative for the first time in the history. So what does it means that oil prices turn negative for the first time in history? It means that oil producers are paying buyers to take the commodity off their hands over fear that storage capacity could run out in few months. उसके बाद ये वाई दिस डिमांड ड्राई, ये डिमांड कम क्यों हुई है? दिस डिमांड ड्राई अप ड्यू टू लॉकडाउन अक्रॉस द वर्ल्ड which kept the people inside. So there is a no need, there is a not allow to anybody to travel while this lockdown. That's why this oil prices dried up. ठीक है जी। उसके बाद जी अगर ये रशिया की मैंने बात की जी, रशिया और सऊदी अरेबिया में जो प्राइस वॉर जो शुरू हुई थी, वो वॉर जो है वो डिमांड पर, इसी डिमांड पर ड्रॉप, इस डिमांड में ड्रॉप की वजह से जो छिड़ी थी, ठीक है, जब जो सऊदी अरेबिया जो है फेल हो गया था, फेल टू कन्विंस रशिया टू बैक प्रोडक्शन कट्स दैट हैड बीन एग्रीड विद द अदर मेंबर्स ऑफ द ओपेक ऑयल प्रोड्यूसर ग्रुप। ठीक है जी। तो इसने जो है वो कोरोना वायरस ने जो है इस आउटब्रेक ने जो है ऑयल प्राइसेस को जो है वो ऑलरेडी जो है इतना लो कर दिया है, विच इज़ अलार्मिंग सिचुएशन फॉर ऑल कंट्रीज। ठीक है जी। उसके बाद ये प्राइस ऑफ ऑयल हैज संक टू लेवल्स नॉट सीन सिंस 2002। सो इट इज़ आल्सो अ बिग डिजिट टू से अबाउट दैट आफ्टर 2002 the price of oil badly sunk.
उसके बाद पॉवर्टी, डेफिनेटली इकोनॉमी जो है उसका लिंक है विद द ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री. इफ़ देयर इज़ stock exchange or market, or if there is oil prices, or there is economic in a worst condition, then definitely poverty will be arise. So as you all are seeing the poverty rate in all other countries, it is not only included Pakistan is a developing country like many other countries, but this poverty issue is arisen in many other countries. Because this coronavirus or COVID-19 confined people into houses, so there are many people who get jobless. तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका रेट सबसे ज़्यादा बढ़ा है 2020 में. और आपको पता है जी पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें पहले से ही जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो कम नहीं हुआ था. अभी तो हम लड़ रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है, एम्प्लॉयमेंट लानी है, रोज़गार आना है, जॉब्स आनी है. तो उससे पहले ही जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट शुरू होगी. और स्पेशली उनके लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए जिनका इनकम सोर्स जो है वो टोटली कट हो गया, तो उन्होंने जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो बड़ा ख़तरे में डाल दिया हुआ है. तो उन लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कैसे हुई है प्राइवेट में ख़ास करके, और प्राइवेट के साथ जो है वो गवर्नमेंट वाले वो भी सेफ़ नहीं है. तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 2020 में जो है वो बैडली जो है वो हुआ है इस वजह से. उसके बाद जो ऑक्सफैम वांस द कोविड-19 कुड पुश. अच्छा जी, इट इज़ अ बिग सर्वे अकॉर्डिंग टू विच 500 million पीपल इन पॉवर्टी इन 2020. इनका मतलब हाफ अ बिलियन इज नॉट अ स्मॉल डिजिट टू से अबाउट. इसका मतलब इन्होंने कहा जी कि 500 million पीपल जो हैं वो तकरीबन पॉवर्टी में चले जाएंगे ड्यू टू लॉस ऑफ देयर जॉब्स. इस आउटब्रेक की वजह से जो हैं वो तकरीबन 200 million पीपल कुड एंड अप आउट ऑफ वर्क. जॉब्स नहीं है उनके पास क्योंकि घरों में जो है वो महदूद कर दिया गया है. तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास 195, एक सर्वे के अकॉर्डिंग जी 195 मिलियन फुल टाइम वर्कर्स जो हैं उन्होंने अपनी जॉब खो दी. इसके मुताबिक जो है आपके पास पॉवर्टी रेट डेफिनेटली इंक्रीज होगा. अच्छा जी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के अकॉर्डिंग जो है वो आपके पास इट इज़ द मोस्ट सीवियर क्राइसिस सिंस वर्ल्ड वार 2. तो ILO के अकॉर्डिंग जो है ये तो मोस्ट सीवियर अलार्मिंग कंडीशन है फॉर वर्ल्ड वाइड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है जी, अनएम्प्लॉयमेंट फिगर बता दिया उन्होंने. तो ILO says that it is worst condition after World War II. ठीक है जी. उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने जो वांस किया है दैट $2.5 trillion इज नीडेड टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्री थ्रू द क्राइसिस, एज डेवलपिंग कंट्रीज आर ऑलरेडी फाइटिंग फॉर मैनी ईयर्स with the poverty rate, with many other crises, but this COVID-19 totally damaged or hit the economy of developing countries as well. So UNA wants that there is a need of $2.5 trillion for the needy countries or developing countries. उसके बाद जी आपके पास 12 countries are likely to see an increase in poverty for over 1 million people in 2020 as a result of COVID-19. 12 मुल्कों को अलार्म दे दिया गया है ठीक है, उनको जो है वो पॉवर्टी रेट इतना ज़्यादा उनके अंदर हो जाएगा. ओवर 19 कंट्रीज आर ऑलरेडी अप्लाई टू असेस IMF एमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटीज़. 90 मुल्कों ने तो ऑलरेडी जो है वो अप्लाइड कर दिया असेस टू IMF एमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटीज़ के लिए. उसके बाद जो मेरे पास यहाँ पे एक ग्राफ है जो शो कर रहा है कि सेक्टर जो हैं, सेक्टर बाय सेक्टर जो हैं वो किस तरह डेंजर में हैं इस कोविड-19 की वजह से. तो रिस्क जो है, रिस्क ऑफ डैमेज, ये वर्कर्स के रिस्क जो हैं बाय सेक्टर आई हैव शोन इन दिस स्लाइड. यू कैन सी दैट देयर आर हाई रिस्क of some sector in which there are retail, manufacturing,
accommodation and food. So red line show high risk. After that transport, entertainment, finance, construction, agriculture, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह वगैरह आ जाते हैं. तो ऑल दो मेरे नज़दीक एजुकेशन लास्ट में है, लेकिन एजुकेशन इज़ आल्सो बैडली अफेक्टेड बाय दिस कोविड-19. ठीक है जी, बच्चों ने जो है वो पढ़ना छोड़ दिया है, एक्टिविटीज़ चेंज हो गई हैं जी. उसके बाद कोविड-19 कुड पुश 500 million people into poverty, as I already have discussed, and in which country there is alarming situation. So in this diagram or in this graph you can see that there is a high alarming situation in East Asia and Pacific, after that South Asia, and after that so on many countries. So these are countries on which there is a bombardment of COVID-19 very badly. तो हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जो है वो कोरोना जो है वो ड्रोना बन के आया है. इट बैडली हिट आवर इकोनॉमी. उसके बाद जी उसके इस जो कोविड-19 है इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उनमें से कुछ जो हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं, अभी तो बहुत से हैं इसके एस्पेक्ट्स. उसमें एक मेजर एस्पेक्ट जो आ जाता है वो आर साइकोलॉजिकल हेल्थ है, कि हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ का क्या हुआ है. तो उसमें जो है वो आपके पास एक मैंने सेगमेंट जो है वो एक सेक्शन जो है वो इस चीज़ का रखा है कि एंजाइटी फियर जो है हाउ इट अराइजेज very highly in many people. तो इमोशनल टूल फियर एंड एंजाइटी. अच्छा जी, इस फियर की वजह से because it is emerging, COVID-19 is emerging and there is less awareness among people about COVID-19 and they don't know how it is spread even. So they have a great fear, either they will capture this virus directly, indirectly, from where and how to avoid this virus. They don't know even. They don't have any information. So they get into an ultimate severe condition, that is fear and anxiety. So they are facing anxiety conditions due to this COVID-19. COVID-19, fear and worry about your own health and the health of your loved ones. ठीक है जी. For example, a common person, a layman, get up early in the morning and he has light symptoms as usually occur in daily life, like sneezing, like flu, etc. If it is common in the sense because it become most dangerous in these conditions of COVID-19, but that person who get these symptoms which are normal, he get a fear that he has taken this COVID-19, which is a deadly virus, and in the next hour he will think about that he will die after few hours because COVID-19 jumped to him. कोविड-19 ने पकड़ लिया है उसको जी. तो ये जो है वो फियर है लोगों के अंदर जो है. तो ये साइकोलॉजिकली जो है वो हेल्थ को जो है वो साइकोलॉजिकली किस तरह इसने जो है वो डैमेज कर दिया कोरोना वायरस ने. तो हम कह सकते हैं जी साइकोलॉजिकली जो है वो ये चेंज कर रहा है कोरोना वायरस. उसके बाद जी चेंजेस इन स्लीप और ईटिंग पैटर्न. डेफिनेटली व्हेन देयर आर जॉबलेस पीपल एंड दोज पीपल हु आर कन्फाइंड टू देयर होम्स ड्यू टू दिस लॉकडाउन, there is a change in their sleep or eating patterns and they have spoiled their activities. They don't sleep properly, they don't eat properly, they don't think even properly, difficulty in sleeping or concentrating, they don't concentrate on their work. ठीक है जी. एक दूसरा जो है वो मीडिया is responsible. People are too much busy in watching the news about COVID-19 and getting worried about it. ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टच में रहना मीडिया के साथ, इन खबरों को सुनते रहना, विच अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू अ फियर ऑफ कोरोना वायरस. तो कोरोना वायरस का फियर जो है वो इस तरह भी हो रहा है आपके पास. उसके बाद ये क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इसके पास, मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल कंडीशंस, इंक्रीज यूज ऑफ अल्कोहल, टोबैको एंड other drugs. Definitely there are many people who are get addicted to these bad things that are the addictions of alcohol, tobacco or drugs, or they are addicted to many bad habits of others. So emotionally it also damage many people. COVID-19
तो ये ओवरऑल मैंने जो है वो एक स्केच रखा है। ऑल्दो देयर आर मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ दिस कोविड-19, तो इसमें थोड़े से जो है वो आपके पास मैंने मेंशन किया आपके पास कि इकोनॉमी को जो है वो किस तरह बैडली डैमेज कर रहा है। ठीक है जी, इकोनॉमी को डैमेज कर रहा है तो डेफिनेटली आपके पास जो है वो आपके पास ग्लोबल जो है वो या स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को जो है वो कैसे डैमेज कर रहा है। उसके बाद लोग की पेंशन जो है वो इस वजह से किस तरह अफेक्ट होंगी। ठीक है जी, शॉर्टफॉल रेवेन्यू उसमें क्या है, ऑयल प्राइसेस क्रैश जो है वो किस तरह जो है वो बैडली जो है वो गिरा है इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, और वी कैन से दैट नो वन इवन थिंक अबाउट द फॉलन ऑफ दिस ऑयल प्राइस रेट एवर। उसके बाद पॉवर्टी रेट डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, तो उस वजह से जो है वो पॉवर्टी हुई है, बिकॉज वी आर included in those countries which are already facing many problems like poverty, and Pakistan is also in those countries which is included in developing countries, and we are already fighting with the poverty, unemployment and many other issues like this for many years. So this COVID-19 further pushed us in a very worst condition, that is a poverty rate high in these days. उसके बाद poverties के बाद मैंने आपके पास जी कुछ सर्वे रखे हैं, और उनके पास कुछ जो है वो मैंने आपको ग्राफ शो करवाए हैं, विच इज़ अ सर्वे रिपोर्ट और एक्सपेक्टेड और प्रिडिक्शंस इन फर्दर डेज। उसके बाद जी एंजाइटी इमोशंस जो हैं उसके साथ ये कोरोना कैसे खेल रहा है। ठीक है जी, ओवरऑल सम अप करते हैं इसको जी, कि आपके पास जो कोरोना है इसका जनरल स्ट्रक्चर और जो है वो इसका साइज़, और इस साइज़ को देखते हुए कि चंद माइक्रोन्स वायरस ने जो है वो पूरी दुनिया को प्री लिपेट में कैसे, पूरी दुनिया को जो है वो कैसे कर दिया है, होल एक्टिविटीज़ आपके पास जो है वो टोटली चेंज है। दुनिया का सिनेरियो वो हो गया जो पहले कभी किसी सोचा नहीं था। ठीक है जी, हमारे फोर फादर्स डोंट इवन आई थिंक सो दैट आवर फोर फादर फेस दिस वर्स्ट कंडीशन एवर। तो किसी ने भी जो है वो इस तरह की वर्स्ट कंडीशन सोची नहीं थी जिस तरह की वो चुकी है। तो इन जो है वो इमोशनली जो है वो फियर एंजाइटी वगैरह में जाने से पहले जो है वो आप इसको जस्ट पढ़ें कि कोरोना जो है वो स्प्रेड कैसे हो रहा है, और अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने 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 घर वालों का ख्याल रखें, हाथ धोए जो है वो प्रॉपरली। और फिर अच्छा जी, इमोशनल फियर के साथ मैंने एक और चीज़ मेंशन करनी थी, वो ये आपके पास जो कि आपको इस स्लाइड में नज़र आएगी कि वो बड़ी जो सरप्राइजिंग है वो ये कि लोगों ने हाथ धो धो के जो है ना चमड़ी उधेड़ ली अपनी। तो ये आपके पास बड़ी सरप्राइजिंग जो है वो कंडीशन है साइकोलॉजिकली। अच्छा, एक ज़माना था जब वो लोग थे कि जो थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो हैंड वॉश कर रहे हैं, या जिनको जो है वो खतरा लाक होता है जी हमारा हाथ जो है वो डस्ट को टच कर गया है या डस्ट है हमारे हैंड्स पर, या दे आर नॉट कम्फर्टेबल इवन आफ्टर वॉशिंग हैंड्स विद इन 15 to 20 minutes, बट नो इट इज़ अ फैक्ट and we are said that we have to wash our hands within 15 to 20 minutes of a few seconds मस्ट। तो लोगों ने जो है इसको साइकोलॉजिकली इतना सर पे सवार कर लिया कि उन्होंने हाथ धो धो कर जो है ना अपने हाथ जो है वो देख लें जी आपके सामने हालतें हैं लोगों की। ये वायरस जो है इसने इस तरह हमारे मुल्क को डैमेज कर दिया, हमारे मुल्क को पूरी दुनिया को डैमेज किया है। तो ओवरऑल सम अप करते हैं कि ट्रस्ट ऑन अल्लाह। ठीक है जी, तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो किसी की सख्त से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालता। तो डेफिनेटली एक दिन आएगा कि जब ये जो है वो टोटली ख़त्म हो जाएगा जड़ से जो है, तो इसको जो है वो इतना सर पर सवार ना करें कि आप मेंटली अपनी हेल्थ को जो है वो डिस्टर्ब कर लें। तो अल्लाह ताला पर यकीन रखें, इंशाल्लाह वबाएँ जो हैं वो ख़त्म भी होती हैं जब आती हैं। तो ट्रस्ट ऑन अल्लाह अलमाइटी। और जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई आवर स्लाइड्स एंड गिव योर फीडबैक। आई आल्सो वांट टू गिव presentations on the genome of this coronavirus, which is a separate a big issue and a big topic to talk about, that is the genome size of this coronavirus। तो इसमें जो है वो मैंने जस्ट जो कॉमन बातें मेंशन की हैं कि इसने किस तरह जो है वो हमें डैमेज किया है, आइदर इकोनॉमिकली आइदर साइकोलॉजिकली, और जो है वो पॉवर्टी रेट को डेफिनेटली इकोनॉमी जो है वो लॉस में गई है, तो पॉवर्टी तो डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट जो है। तो उसमें जो है वो आप लाजमी अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का। मुझे इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।